Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear aspirant. I really hope that you would be fine and shine by the grace of Allah. This is Tanzila Thebo from e-learning with Tanzila Thebo Academy. If you want to improve your English writing, so this video is for you. Because in this video, I'm going to let you know these top 7 tips to improve your English writing skills. अगर आप इन तमाम 7 टिप्स को अपने राइटअप में लेकर आते हैं, आई इंश्योर यू दैट यू आर गोइंग टू राइट परफेक्टली विद द हेल्प ऑफ अल्लाह इंशाल्लाह। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो डू इट राइट नाउ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। While writing an essay or writing any piece of, if you want to write any piece of writing, or especially if I talk about an English essay, so I would say that keep it simple. देखिए, keep it simple में इसका ये सेंस आता है कि to write correctly. Simple done correctly is better than complicated done incorrectly. ये टिप आपने हमेशा अपने माइंड में रखनी है while writing, that you need to keep it simple. You need to write correctly instead of writing incorrectly. अब इनकरेक्टली कहाँ कैसे हम लिख लेते हैं? जब हम विकैप्स की बात करते हैं, जब हम फ्लावरी बनाना चाहते हैं अपने सेंटेंसेस को, अपने राइटअप को, देयर वी मेक ब्लंडर्स। तो अगर आपको एक विकैप के बारे में, एक ईडियम के बारे में या एक एक्सप्रेशन के बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड नॉलेज है, ग्रिप है, या आई कैन यूज़ हियर 100%, so then use it. If you are not sure, then simply keep it simple and write it rightly. तो जब भी आपने लिखना है अपना राइटअप में, तो हमेशा करेक्ट को प्रेफरेंस देनी है। ठीक हो गया? और सेकंड पॉइंट हमेशा ध्यान में रखिएगा कि whenever you write something, so try to write to impress your ideas. ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। इफ़ यू वांट टू राइट समथिंग, तो आपने अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए लिखें, ना कि इम्प्रेस करने के लिए। अब होता क्या है, बच्चे एस्पिरेंट मिस्टेक क्या करते हैं, दे ट्राई टू यूज़ न्यू विकेबलरीज एंड दे ट्राई टू इम्प्रेस रीडर एंड दे एंड अप विथ मेकिंग मिस्टेक्स, दे एंड अप मेकिंग सो मेनी मिस्टेक्स। सो ट्राई टू कीप इट सिंपल। ये हमेशा जहन में रखिएगा, यू हैव टू कीप इट सिंपल. You don't need to try to bring new vocabularies in your write-up and end up with negative results, right? तो हमेशा आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है अपने write-up में, keep it simple and try to write to express your ideas, not to impress, right? Second thing is that use key phrases. ये हमेशा मैं एक बात कहती हूँ आपसे कि कनेक्टर्स की मैंने वीडियो भी एक अपलोड की हुई है, इंशाल्लाह इस पर फर्दर भी करूँगी कि यूज़ कनेक्टर्स। अगर यूज़ की फ्रेजेस को अगर मैं बात करूँ सिंपल वर्डिंग में, दीज आर कनेक्टर्स, यूज़ कनेक्टर्स। अब जैसे मैं कहूँ, देयर आर मैनी कनेक्टर्स लाइक टू बिगिन विथ। अब ये जैसे हम इंट्रोडक्टरी कोई बात अपनी स्टार्ट करते हैं, अपना आइडियाज़ को शो करने की स्टार्ट लेते हैं, तो टू बिगिन विथ आप स्टार्ट ले सकते हैं, या अनडाउटेडली कह सकते हैं। जैसे मिड में हम कहते हैं एडिशनली, मोर ओवर, फर्दर, देयर अपॉन, देयर आर सो मेनी connectors, but I'm just giving you an idea that these are the characters, these are the key phrases you need to use in your write-up. इससे होता क्या है, it brings connectivity in your write-up. ये बात हमेशा ध्यान में रखें कि आपके राइटअप में जो कोहेरेंस और कनेक्टिविटी लाता है वो आपके कनेक्टर्स होते हैं, और इसको राइटली यूज़ करना इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो वो वीडियो मैंने ऑलरेडी एक अपलोड की हुई है, इंशाल्लाह उसको मैं कंटिन्यू करूँगी डेफिनेटली आप लोगों के लिए। तो कनेक्टर प्लेज वाइटल रोल इन योर राइटअप। तो फर्स्ट टिप क्या थी? टू कीप इट सिंपल, टू राइट करेक्टली। सेकेंड टिप इज़ दैट यूज़ कनेक्टर्स इन योर राइटअप। इससे अब हम थर्ड पे जाएंगे। थर्ड क्या है हमारे पास? डोंट यूज, जिसको हम क्या है, डू नॉट यूज कॉन्ट्रैक्शंस। यस, नेवर यूज इट। अब कॉन्ट्रैक्शंस अगर आप यूज़ करते हैं, देखिए हम मैसेजेस पे या अपने डेली लाइफ में कॉन्ट्रैक्शंस बहुत यूज़ करते हैं, बट इट साउंड्स लाइक इनफॉर्मल। इन सिंपल वर्ड्स इट साउंड्स लाइक इनफॉर्मल। तो आपने हमेशा ऐसे में
अपनी राइटअप हमेशा फॉर्मल रखनी होती है। अब जैसे मैं एग्जांपल दूं, डू नॉट है तो ये डू नॉट आपने डू नॉट ही लिखना है, या इट डज नॉट वर्क हम कहेंगे, इट डजन, आई डोंट, सॉरी वी डोंट कह दें, प्लूरल के साथ लगता है, तो आपने इस तरह अवॉइड करना है। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। जैसे विल नॉट है, इसका कॉन्ट्रैक्शन क्या है, वॉन्ट है, तो आपने ये यूज़ नहीं करना है, आपने सिंपली क्या करना है, विल नॉट यूज़ करना है। तो थर्ड टिप इज़ दिस, टू अवॉइड यूजिंग कॉन्ट्रैक्शंस इन योर राइटअप। क्लियर? और अब आपने फोर्थ टिप क्या है, रिड्यूस योर वर्ड काउंट। यस, डेफिनेटली यू नीड टू रिड्यूस योर वर्ड काउंट। अगर मैं सिंपल वर्डिंग में बात करूँ, ये ऐसे में भी आपका ये जो टिप है, ये जो अप्रोच है, ये जो स्ट्रेटजी है, ये आपके ऐसे के साथ साथ आपके प्रीसी में भी बहुत काम आता है। देखिए 3000 वर्ड्स आपने लिखने होते हैं ऐसे में, जो हमसे डिमांड किया जाता है, बट इसका ये मतलब नहीं कि हम एक्स्ट्रा वर्डिंग स्टार्ट कर लें अपने राइटअप में। सो अवॉइड एक्स्ट्रा वर्ड्स, अवॉइड यूजिंग एक्स्ट्रा वर्ड्स इन योर राइटअप। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल देती चलूँ, देयर आर मैनी थिंग्स दैट वी नीड टू डू इन लाइफ। ये एक सेंटेंस है जिसमें वर्ड्स हैं लाइक 11। देयर आर मैनी थिंग्स दैट वी नीड टू डू इन लाइफ। अब इस सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, टू कीप इट सिंपल, वी नीड टू डू मैनी थिंग्स इन लाइफ, 8 वर्ड्स। अब आप यहाँ देख सकते हैं फ़र्क कि 11 वर्ड्स एक सेंटेंस में, देयर आर मैनी थिंग्स दैट वी नीड टू डू इन लाइफ, वही बात हम रिड्यूस कर रहे हैं वर्ड्स को, ये कह के देयर आर को हटाकर वी नीड टू डू मैनी थिंग्स इन लाइफ। तो ये टिप आपने हमेशा ध्यान में रखनी है while writing an essay or any precis and another piece of writing, right? Fifth tip is that read the relevant material. Yes, it is highly recommended that read right things, read right material. In a very simple words, if I explain it, that whatever we read, that's how we write it. It is believed that, it is openly believed that, it is fact as well that what we read, that's how we write. जैसा हम पढ़ते हैं, जो हम पढ़ते हैं वैसा एज इट इज़ हम वैसा ही लिखते हैं। जैसे कि मैंने हाउ टू रीड न्यूज़पेपर में भी एक चीज़ बताई थी आपको कि अक्सर एस्पेरेंट परेशान रहते हैं कि हाउ टू इम्प्रूव एक्सप्रेशन, रिटन एक्सप्रेशन। सो आई टोल्ड देम that read down newspaper because they use very good expressions in their write up. तो जो हम पढ़ते हैं वो ऐसा ही हम लिखते हैं, it is fact. So fifth tip is that read relevant material, read right material. So I have explained here as well कि फिफ्थ टिप आपने हमेशा ध्यान में रखनी है कि ऐसा नहीं कि बस जो आपको मिला, जो आपको दिया गया मटेरियल आप बस उसको पढ़ने लगे। नो, मेक श्योर कि जो आप बुक पढ़ रहे हैं या जो आप मटेरियल पढ़ रहे हैं, तो इज़ इट रिलेवेंट और नॉट, right? Is it written rightly or not? So it is very important because I have seen so many books that there are grammatical mistakes. तो आपने अच्छे ऑथर की बुक पढ़नी है, किसी भी टॉपिक पे पढ़नी है या कोई भी सब्जेक्ट को लेके अगर मैं बात करूं, तो चूज़ गुड ऑथर टू रीड। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि व्हाट वी रीड दैट्स हाउ वी राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने राइटअप को अगर इम्प्रूव करना है, इंग्लिश राइटिंग को, स्किल्स को इम्प्रूव करना है, सो रीड दी रिलेवेंट और राइट मटीरियल, आई वुड से। क्लियर? अब दूसरे की तरफ जो हमारा फिफ्थ है, इट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, चेक योर ओन वर्क। अब चेक योर ओन वर्क में होता क्या है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे डोंट इवन नो दैट व्हाट टू डू। तो आज मैं इसमें बताने लगी हूँ आपको कि आप अपना वर्क ज़रूर चेक करें। ट्राई टू ब्रिंग परफेक्शन इन योर राइटअप। It's fact that nothing is perfect, but it doesn't mean that we just go casually in life. No, we need to bring the best version of whatever we do in life, right? So tip number 5 है check your own work. अब check on your work कैसे हम करेंगे? आपने किस पे फोकस करना है? सबसे पहले आपने फोकस करना है अपनी ग्रामर पर। जब भी आप कोई राइटअप लिखें, so must focus on that and ask from yourself that have I made any mistake in this sentence, right? सेंटेंस टू सेंटेंस जाएं, ठीक है? आप पूरा नहीं चेक
कर पा रहे, तो एटलीस्ट एक सेंटेंस को आपने देखा, फर्स्ट सेंटेंस को देखा, हाँ इसमें कोई ग्रामर मिस्टेक तो नहीं, अगर है तो करेक्ट इट, ठीक हो गया। दूसरी चीज़ है विकेबलरी। अगेन आई वुड से कि होता क्या है, इम्प्रेस करने के चक्कर में काफ़ी एस्पायरेंट ब्लंडर कर जाते हैं, वहाँ विकेब सूट भी नहीं कर रही होती या इडियम सूट नहीं कर रहा होता उस कॉन्टेक्स्ट में, या फ्रेजल वर्ब नहीं कर रहा होता, उधर हम जानबूझ के बस फिट करने की कोशिश करते हैं। सो डेफिनेटली अवॉइड इट, राइट। विकैप को देखें, हाँ जो अभी आप ये यूज़ कर रही हैं, कर रहे हैं इस सेंटेंस में, इज़ इट सूटेबल टू यूज़ हेयर और नॉट, क्लियर। देन स्पेलिंग रूल्स स्पेलिंग्स पे ज़रूर फोकस करें। होता क्या है कि जल्दी जल्दी में हम लिख लेते हैं और फिर स्पेलिंग ब्लंडर्स किए हुए होते हैं हमने, तो ये तमाम चीज़ों पे आपने तवज्जो देनी है। दैट्स हाउ यू कैन चेक योर वर्क, ठीक हो गया। देन पंचुएशन। अब पंचुएशन इज एक्सट्रीमली essential, but unfortunately it is ignored by many aspirant, which is not appreciable. So I must say that try to understand the rules of punctuation. ये मैंने punctuations की तमाम जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पंचुएशंस हैं, जो स्पेशली कंपेटिटिव एग्जाम्स के में आते हैं, वो मैंने उसकी वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, तो उसको आप एक दफ़ा देख लेंगे तो आई एम श्योर दैट यू विल बी एबल टू राइट, यू विल बी एबल टू यूज़ पंचुएशन इन योर राइट अप करेक्टली इंशाल्लाह। अब आ जाती है ये बात, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगेन वही बात है कि इस पर तवज्जो नहीं दी जाती, सेंटेंस स्ट्रक्चर। देखें, एक बात कहूँ कि आपने अपने रीडर को फैसिलिटेट के साथ साथ थोड़ा सा न्यू यानी कि एक बोरियत भी नहीं आनी चाहिए आपके राइटअप में। अब ये मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ लेक्चर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर कर लूँगी, मस्ट वॉच इट। देखें, एक ही सेंटेंस को काफ़ी कहा यह जाता है, वेरी विद ड्यू रिस्पेक्ट, कि आपने ना सेंटेंस सिंपल रखना है। देखिए, वैरायटी होना बहुत लाजमी है आपके राइटअप में। सिंपल सेंटेंस हैं, कंपाउंड सेंटेंस हैं, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैं, इन तमाम सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को आपने अपने राइटअप में यूज़ करना ही करना है। आई हाईली रिकमेंडेड, क्योंकि रीडर भी एक डेफिनेटली इंसान होता है, तो वी नीड टू कीप हिम फोकस्ड ऑन आवर राइटअप। तो वेरिएशन होनी चाहिए, हमारी वैरायटी होनी चाहिए हमारे राइटअप में। तो दैट्स हाउ यू कैन चेक योर ओन वर्क के ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं है, विकेबलरी आपने यूज़ सही की हैं या नहीं की हैं। उसके बाद स्पेलिंग मिस्टेक्स डेफिनेटली बहुत करते हैं, तो इस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा। चेक करें, पंचुएशन का मार्क्स देखें कि आपने जो कहा है वो सही तरीके से यूज़ की है पंचुएशन या नहीं, बिकॉज पंचुएशन शोज आवर इमोशंस। तो मेक श्योर कि आपने करेक्टली यूज़ किया है। एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर वैरायटी डेफिनेटली होनी चाहिए। इसके बाद आपने क्या करना है, ये 5th टिप यूज़ करने के बाद आपने जाना है, check your own work again, it is repeated, sorry for that, it is same one, right। तो 6 है, 5 नहीं है, ये लास्ट वन है हमारा 7, get your write up checked, yes, must get your write up checked। why is it so? देखें, आपने तो चेक कर ली, ग्रामर चेक कर ली आपने, काफ़ी आप में से कुछ ऐसे होंगे जिनकी ग्रामर करेक्ट नहीं होगी, तो आपने अपना काम चेक ज़रूर करवाना है अपने मेंटोर से, जो बिल्कुल तवज्जो से आपको गाइड भी करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको मिस्टेक्स बता दी जाए, पर आपको गाइड भी किया जाए दैट हाउ कैन यू इम्प्रूव इट। आई ऑलवेज फोकस ऑन 2 थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, we need to let student know that what is it. Second thing is that how can you improve it, how is extremely important as well, ठीक है ना। तो आपने अपना काम ज़रूर चेक करवाना है किसी मेंटोर से, उसके बाद उन पे वर्क आउट करना है। सिर्फ जान लेना, नोइंग इज़ नॉट इनफ, बट यू नीड टू एनहांस योर सेल्फ एज वेल इन योर राइट अप। सो होपफुली आज के ये 7 टिप्स आपको बहुत काम यूज़फुल लगी होंगी। तो इस 7 टिप्स को डेफिनेटली आपने क्या करना है, अपने राइट अप में ज़रूर लाना है। और आई रियली विश यू गुड लक, and I really hope that I will keep bringing such informative videos for you guys. So do not forget to subscribe to this channel and टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और एक और बात है कि इंशाल्लाह आफ्टर 10 मुहर्रम आई एम गोइंग टू ब्रिंग दी ऐसे सीरीज़ फॉर यू गाइज। तो इस चैनल से कनेक्ट रहें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर।